दोस्तों, पौधों को अगर समय समय पर सही खाद ना दी जाए तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है या उनसे मन माफिक हम फूल नहीं ले पाते हैं। लेकिन अक्सर हमारे पास जब खाद खत्म हो जाती है और मार्केट जाने का टाइम नहीं मिलता, तो कौन सी खाद इस्तेमाल करें। तो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये दो खाद, जो कि है, एक तो चाय की पत्ती सभी के घरों में मिल जाती है और दूसरी है हल्दी। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी ही कमाल की हैं। इनको आपने क्या करना है, अपने घर में एक पतीले में पानी भर के और कम से कम 7 से 8 चम्मच चाय पत्ती डाल के लगभग उसको 3 से 4 घंटे तक रखें और उसके बाद में आप अपने पौधों में दें। मैंने तो तुरंत दे दिया। तुरंत देने से क्या होता है कि इसका जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है, यानी धीरे-धीरे करके पौधों को खाद मिलेगी। और अगर 4-5 घंटे रखने के बाद में आप इसको पानी को देंगे तो वो तुरंत असर करती है। बस ये फ़र्क है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने चाय की पत्ती का पानी सारे ही पौधों में दे दिया, जो कि बहुत ही अच्छी सर्दियों वाली खाद है और फ्री की खाद है, जो कि घर पर मिल जाती है। दूसरी खाद है हल्दी। और हल्दी इसलिए दी जाती है पौधों में क्योंकि सर्दियों में हम कई बारी पानी वगैरह ज़्यादा दे देते हैं या धूप वगैरह ज़्यादा नहीं मिलती है, तो पौधों में ना फंगस वगैरह लगने का खतरा रहता है और ग्रोथ के ऊपर भी असर होता है। तो अगर हम पौधों में थोड़े थोड़े टाइम के बाद में हल्दी, जो कि हमारे सभी के किचन में मिल जाती है, वो डाल देते हैं तो हमारे पौधों में फंगस कम लगती है। और पानी को देख करके देना चाहिए वैसे तो ये देखिए, इतने फूल डेली के निकलते हैं मेरे छोटे से गार्डन से। अपराजिता में अभी भी बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं। दोस्तों, आज शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में अपने दिवाली गिफ्ट। फाइनली उसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। अनबॉक्सिंग तो नहीं, क्योंकि अनबॉक्सिंग तो मैं पहले ही दिन कर चुकी थी, क्योंकि ये गिफ्ट इतने खास थे और पहली बार, मतलब 5-6 साल हो गए हैं मुझे यूट्यूब पर, अभी 5 साल कंप्लीट हो गए। 5 साल में पहली बार मुझे इतने सारे गिफ्ट मिले हैं और वो भी इसी बार दिवाली पर। तो मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग वाली बात हो गई थी, क्योंकि 5 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन अभी तक कभी भी कहीं से भी ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट एक 0 रुपए की चीज भी मुझे नहीं मिली थी। लेकिन ये छोटे छोटे गिफ्ट ही इस बार मुझे मिले, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। पहले मैं चाहती तो आप सबके साथ में नहीं शेयर करती, लेकिन आप सबकी वजह से ही ये मुझे पहली बार गिफ्ट मिले हैं और YouTube की वजह से ही मुझे ये गिफ्ट मिले हैं। तो सबसे पहला थैंक यू YouTube को, और सेकंड थैंक्स आप सबको जिनकी वजह से मुझे ये गिफ्ट मिले। लेकिन मेरे लिए इनका मीनिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये उन सबका प्यार है जिन्होंने मुझे भेजा है। तो सोचा आप सबके साथ में शेयर करना तो बनता है। तो ये सब मुझे दिवाली पर मिले थे और दिवाली के बाद से ही काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी बिहाइंड द कैमरा, क्यों, जो कि मैं आप सबके साथ में नहीं शेयर कर सकती, जिसकी वजह से मैं ये आप सबके साथ में शेयर नहीं कर पाई। तो आज फाइनली मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहला गिफ्ट मुझे मिला ये लेजी गार्डनर की तरफ से। ये प्लांट्स वगैरह के सीड्स वगैरह और गार्डनिंग रिलेटेड जितने भी टूल्स होते हैं उनके क्या कहते हैं आते हैं। उन्होंने मुझे एक बार पहले भी भेजा था, मैंने आप सबके साथ में शेयर किया था। गार्डनिंग टूल भेजे थे उन्होंने 2, तो सेरामिक के, वो मैंने आपके साथ में शेयर किए थे। और ये है कार्ड। सबसे पहले तो ये 2 कार्ड निकले हैं, इसमें मेरा नाम भी लिखा है और बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी कोट लिखी है, डियर रजनी चंदेल, इन एवरीथिंग वी हैव डन इन पास्ट 3 ईयर हैज बीन अ सक्सेस बिकॉज। तो इस तरीके का ना एक ये आए थे क्रैकर्स, आप देख सकते हैं इस तरीके की क्रैकर्स है, लेकिन ये क्रैकर्स नहीं है, एक ये है, एक ये अनार है, लेकिन ये एक ये है, ये वाला है इस तरीके का, लेकिन ये एक भी पटाखे नहीं है। और ये है सारे प्लांट्स के सीड्स, और इनके ऊपर लिखा हुआ भी है कि ये कौन सा वाला सीड है। इनको ना बोइए और उगाइए, तो पानी में भिगोना है और फिर ये ओपन हो जाएंगे। फिर इसके सीड्स को जो है हम मिट्टी में लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें ग्रो हो जाएंगी। लेकिन अभी ये सारे वेजिटेबल सीड्स हैं तो इनका अभी सीजन नहीं है, तो मैं इनको समर्स में यूज़ करूँगी। उससे मिला था मुझे, तो थैंक यू लेजी गार्डनर। है मम्मा अर्थ की तरफ से, तो मम्मा अर्थ के लिए मैंने पहले भी काम किया था, काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। और
मुझे तो पहली बार मिले हैं, मैं सच बताऊं। और हो सकता है जो भी सब यूट्यूबर मुझसे ज़्यादा जिनके व्यूज़ हैं या मुझसे ज़्यादा जिनके सब्सक्राइबर हैं, शायद उनको मिलते हों, लेकिन मुझे पहली बार मिला तो मुझे लगा कि आप सबके साथ में शेयर करना चाहिए। तो ममा अर्थ ने एक तो ये भेजा है, ये शीट मास्क है, ये है बैम्बू शीट मास्क, ठीक है। एक ये भेजा है और एक भेजा है ये नरिशिंग कोल्ड क्रीम सैफरन एंड उबटन तो है। तो एक ये मिली और एक उन्होंने भेजा है मुझे उबटन फेशियल किट इस तरीके का। तो ये ना मैं यूज़ करूँगी, मैंने कभी यूज़ नहीं किया फेशियल, तो ये वाला मैं यूज़ करूँगी, फिर आप सबके साथ में इसका रिव्यू शेयर करूँगी कि कैसा लगा। तो अगर अच्छा होगा तो आप भी ले सकते हैं, है ना। हॉल पैक की तरफ से ये गिफ्ट आया और ये गिफ्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, थैंक यू हॉल पैक। और हॉल पैक के साथ में मैं यूट्यूब के अलावा भी बहुत टाइम से काम कर रही हूँ, तो हॉल पैक का मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब उनकी तरफ से गिफ्ट आएगा। तो ये है और ये एक कार्ड आया था, दिवाली कार्ड आप देख सकते हैं। और इसमें जो गिफ्ट आए थे ना इस तरीके से पैकेजिंग में, बहुत ही अमेजिंग से गिफ्ट थे। पहला गिफ्ट उनको शायद पता है कि मुझे म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये पोट्रॉनिक्स का एक छोटा सा ना मेरे पास ये ब्लूटूथ स्पीकर आया जो कि कलर काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और ये यहाँ से ऑन भी हो जाता है। Power on. Bluetooth mode. Your device is ready to pair. तो इस तरीके की इसकी आवाज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है अगर आप एक रूम में बैठ करके सुन रहे हैं। तो ये है टी लाइट कैंडल आया था और टी लाइट भी थी, ये आप देख सकते कितना ना सुंदर है ना। सेक्शन बने हुए थे और थोड़े से ड्राई फ्रूट भी आए थे इसके अंदर। ये है एक फ्रेग्रेंस कैंडल, वनीला की खुशबू है, इतनी ज़्यादा खुशबू है आप यकीन माने। जिस दिन से ये मैंने अपने बेडरूम में रखी हुई है ना, बेडरूम में और कुछ चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतनी अच्छी खुशबू है इसकी। और ये प्योर वनीला वाली जो इसकी फ्रेग्रेंस है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट बॉक्स है, ये है बुलबुल की तरफ से। बुलबुल के साथ में भी मैं यूट्यूब के अलावा काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, लगभग 5 साल हो गए हैं। तो ये उन्होंने मुझे भेजा है और ये कार्ड है, इसके ऊपर भी मेरा नाम लिखा है, डियर रजनी, मोर लाइट्स मोर आइडियाज लाइट्स बल्ब मूवमेंट एंड मोमेंट्स टू यू, मे योर फॉलोअर ग्रो, दिन दुगनी एंड रात चौगनी। बहुत अच्छा सा एक वो लिखा है और गोल्ड प्ले बटन के बारे में भी लिखा है। हेयर्स होपिंग दिवाली 2022 ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर मिलियंस फॉलोअर एंड गोल्ड प्ले बटन, कुछ इस तरीके से करके लिखा है। ये बहुत ही अच्छी सी कोट है, मैं बाद में आपको किसी दिन दिखाऊंगी। और उन्होंने जो गिफ्ट भेजे है ना, वो भेजा है एक ये वाटर बॉटल, बहुत ही सुंदर सी है, और 2 ये कॉफ़ी मग भेजे थे, एक वहाँ पर गंदा रखा है, मैंने चाय पी थी, और एक ये है। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मैं सारे गिफ्ट ओपन कर चुकी थी और मैं यूज़ भी कर रही थी, तो लेकिन मुझे लगा कि आप सबके साथ में शेयर करना चाहिए, इसी वजह से मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और दोनों ही ह्यूमिडिफायर थे, तो एक तो मैंने निकाल लिया है ये वाला, ये बहुत ही प्यारा सा है। इसका बैकग्राउंड में मैं आपको दे दूँगी कि किस तरीके से काम करता है। ये बहुत ही सुंदर सा ह्यूमिडिफायर है। और एक ये पोलर बियर का है, तो ये वाला। अब इनके लिंक मैं आपको नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि ये किस तरीके का है। ये तो ये मैंने ओपन करके देखा था, मुझे बहुत पसंद आया है, तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं ना, तो मैंने बस जो भी मुझे मिला था मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। अभी अन्वेषा को स्कूल ड्रॉप करके आना है क्योंकि उसके स्कूल के स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस चल रही है, टाइम हो चुका है, लंच प्रिपेयर करती हूँ फिर जाती हूँ। 3 o'clock अन्वेषा को स्कूल ड्रॉप करके आने के बाद में मैं बना रही हूँ लंच के बाद में एक बाजरे के लड्डू, जो कि आप सब ज़रूर बनाइएगा। इन सर्दियों में बहुत अच्छे रहते हैं, सर्दी से बचाते हैं, और जो बॉडी पेन और कमर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम होती है ना, उससे भी काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है। तो मैंने इसके लिए क्या किया है, लगभग आधा कटोरी गोंद जो होती है उसको लिया है और देसी घी में मैं भून रही हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पर। अच्छा, गोंद जो होती है ना वो 2 तरीके की आती है। एक गोंद कतीरा होता है जो कि गर्मियों में ठंडक के लिए पिया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में मिला करके, और एक होती है ये पंजीरी वाली गोंद, तो ये वाली ली थी मैंने, उसको फ्राई कर लिया है। उसके बाद में मैंने लिया है ये बाजरे का आटा। तो बाजरे का आटा काफ़ी गर्म होता है, मेरी दादी तो पूरी सर्दी में इसी की चपाती बना करके सारे घर को खिलाती हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गर्म नहीं खाते क्योंकि उनको हाई बीपी रहता है, तो जिसके कारण से
मैंने बहुत थोड़ा सा मिलाया है, आधा कप मैंने मिलाया है ये, और 2 कप के करीबन 2 कप से भी ज़्यादा मैंने मिलाया है गेहूं का आटा। आप चाहे तो खाली बाजरे का आटे का भी बना सकते हैं और मिक्स करके भी बना सकते हैं। इसको मैंने खूब सारे घी में अच्छे से भून लिया, और भूनने के बाद में ये देखिए यहाँ पर मैंने ना थोड़ा सा बेसन के जो लड्डू हैं उसकी भी प्रिपरेशन की थी। तो ये मैंने ब्राउन शुगर को मैंने ग्राइंड कर लिया था, अच्छा सा पाउडर बना लिया है। और ये जो आटे वाले बाजरे के लड्डू हैं उसके लिए देखिए मैंने क्या क्या लिया है। ये है किशमिश, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, थोड़ी बड़ी किशमिश थी। और ये है मेरे पास थोड़े बादाम, जिनको मैंने पहले रोस्ट कर लिया। आप चाहे तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। मैंने इनको घी में फ्राई किया था और ठंडे हो गए तो मैंने चॉप कर लिया है। इसके बाद में ये है इलायची पाउडर, हरी इलायची को मैंने कूट करके बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है, वो है ये। और यहाँ पर लिए हैं थोड़े से काजू। अच्छा, क्वांटिटी जो है ड्राई फ्रूट्स की आप अपने अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। और ये तो है गोंद। गोंद मैंने बता दिया आपको, इसको फ्राई कर लिया और इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये लड्डू बनाते समय खुद ही टूट जाती है। बस ध्यान ये रखना है कि गोंद को ना अच्छे से भूनना है। अगर आप अच्छे से नहीं भूनेंगे तो ये जो है आपके दांतों में चिपकेगी। और यहाँ पर थोड़े से अखरोट ले लिए, जिनको मैंने चॉप कर लिया। तो ये सारे मेरे ड्राई फ्रूट हैं जिनको मैंने फ्राई करके चॉप किया है। और उसके बाद में ये जो आटा भूना था मैंने गेहूं का और बाजरे का, उसको मैंने अच्छे से खूब सारे घी में भूना था। घी इतना लिया था जिससे कि घी तैरने लगे, और वो भून करके मैंने सारा ड्राई फ्रूट में मिक्स कर दिया है। उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए रखा है और तैयार कर रही हूँ डिनर, क्योंकि अन्वेषा को लेने के लिए भी जाना है। और उसके लिए मैंने डिनर के लिए आज बना रही हूँ मैं पनीर मखनी। उसके लिए मैंने देसी घी के अंदर लिया है 2 लाल मिर्च, 2 हरी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च ली है, 2 से 3 लौंग ली हैं, जावित्री ली है, और ली है मैंने थोड़ी सी दालचीनी। इन सबको डाल दिया है, और जब इन सब की खुशबू घी के अंदर आ जाएगी तब मैंने लगभग 3 बड़े अनियन जो है उनको स्लाइस कर लिया है, और 10 से 12 जो लहसुन की कलियां हैं उनको लिया है। दोनों को अच्छे से भूनूंगी। जब ये लाल हो जाएंगी, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएंगी, तब मैं इसके अंदर डालूंगी लगभग 4 चॉप किए हुए टमाटर और थोड़ा सा अदरक। तो अदरक को मैंने ग्रेट कर लिया है, और मैंने 4 टमाटर लिए हैं ये बड़े साइज़ के। इनको मैंने बिल्कुल चॉप करके वॉश कर लिया था, चॉप कर लिया था, और अब इसके अंदर डाल दिया है। इनको भी भूनना है। ऊपर से डाला है थोड़ा सा नमक, जिससे कि ये जल्दी गल जाएं। थोड़ी सी एक स्प्रिंग अनियन रखी थी, वो भी मैंने डाल दी इसमें काट करके। तो ना हो तो ना डालें, लाल मिर्च से कलर अच्छा आएगा, इसलिए मैंने लाल मिर्च साबुत वाली डाली थी, इसमें 2। अच्छा, अब इसको बिल्कुल गलने तक हम पका लेंगे, और जब ये पक जाएगा तो ये इस तरीके का लग रहा है। अब इसको ठंडा करके मैं इसका एक पेस्ट बना लूँगी। इधर मैंने थोड़ा अपना पनीर भी कट करके रख लिया है, और जो पेस्ट हमने बनाया था उसको छन्नी से मैं छान लूँगी। छानने से क्या होगा, इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल क्रीमी क्रीमी टेक्सचर बन करके आएगा, और जो रॉ मटेरियल रह जाएगा उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखिए, ये जो रॉ मटेरियल था ना, इससे हमारे जो ग्रेवी है उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, इस करके हमने इसको छाना था। अब मैंने लिया है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, उसके अंदर डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और जो मैंने ग्रेवी बनाई थी ना, जो पेस्ट बनाया था, उसको डाल करके तुरंत ढक दिया, जिससे कि ये छींटे ना आए। अब इसके अंदर बाकी की भी डाल दूंगी मैं ग्रेवी जो बची हुई थी, और इसको अच्छे से भूनेंगे। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अनुसार, नमक थोड़ा कम ही डालना है क्योंकि हमने उसमें भी डाला था। अब इसके बाद में डाला है थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा मैंने डाला है इसके अंदर पनीर मखनी पाउडर, जो कि कैच कर लिया है मैंने। इन सब मसालों को डाल करके मैंने अच्छे से भून लिया है। जब मसाला तेल छोड़ने लगेगा तो आप नोटिस करेंगे कि ये थोड़ा डार्क रेड कलर का होगा, और इसका कलर काफ़ी अच्छा आ जाता है। अब फ्री टाइम में मैं क्या करती हूँ, जब कुकिंग करती हूँ, तो जैसे कोई डब्बे वगैरह हैं वो उनको साफ़ करना है, कोई बर्तन वगैरह पड़े हैं उनको क्लीन करना है, या किचन नहीं है साफ़ तो उसको करना है। तो इस तरह के काम करते करते ना आपकी किचन ना ज़्यादा गंदी नहीं होती। हाँ, जब मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया तो मैंने इसके अंदर ना 1 चम्मच शुगर भी डाली है, जिससे कि टेस्ट बैलेंस हो जाता है। आप ट्राई करके देखिएगा, कई लोग शुगर नहीं डालते, लेकिन आप ज़रूर डाल करके देखिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा नहीं डालनी होती, सिर्फ 1 ही चम्मच डालनी होती है। तो ये देखिए, मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले ने। अभी मैं क्या करूँगी, इसमें लगभग 1 कटोरी मैंने डाली है मलाई।
आप चाहें तो क्रीम डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम ले सकते हैं या फिर मलाई ले सकते हैं। और ये बिना किसी काजू या बिना किसी बादाम या मेलन सीड्स के बहुत ही रिच और क्रीमी ग्रेवी बनेगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बिल्कुल मक्खन की तरह क्रीमी होगी। जबकि हमने इसमें ना मक्खन डाला है, ना काजू बादाम मेलन सीड्स, कुछ नहीं डाला है, लेकिन बहुत टेस्टी बने हैं। अब देखिए ग्रेवी मेरी अच्छे से तैयार होगी तो मैंने जो पनीर बड़े बड़े पीसेस में ट्रायंगल कट करके रखे थे वो डाल दिए। और पानी की जगह डालना है हमें दूध, जितनी थिक ग्रेवी रखनी है उतना दूध डालना है। और अब ये मेरा एक बॉयल दे दिया मैंने हल्का सा, और उसके बाद में गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। लास्ट में डाला है मैंने धनिया पत्ता और बन करके तैयार हो गया मेरा पनीर मखनी। आप इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यम्मी है। और कोई नहीं कह सकता कि हमने इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाले हैं या कोई भी ऐसा, क्योंकि काफ़ी लोगों का कहना है कि यूट्यूब पर जितनी भी रेसिपी दिखाते हैं वो तो सारी बड़े ढेर सारे सामान से दिखाते हैं और बहुत सारे लोग उसको ट्राई नहीं कर पाते। तो आप इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, आप आसानी से बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें ही हमारे घर में अवेलेबल होती हैं। तो ये देखिए ये मेरी बहुत ही बढ़िया टेस्टी यम्मी पनीर मखनी तैयार हो गई है। चाहें तो पनीर के टुकड़ों को फ्राई करके डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही डाला है। और अब मैं पहले डिनर प्रिपेयर करके डिनर करा दूंगी हस्बैंड को और अन्वेषा को, क्योंकि दोनों आ चुके हैं। और उसके बाद में मैं करूंगी अपने लड्डू की तैयारी। और इस टाइम पर म्यूज़िक चल रहा है, ये है मेरा ब्लूटूथ वाला बल्ब जिसके अंदर मेरा म्यूज़िक चलता रहता है। और देखिए अभी आज वॉक थोड़ी कम हो पाई है। मेरा डेली का एक टारगेट रहता है कि 15,000 स्टेप मैं डेली चलूँ, यानी 15,000 स्टेप। अगर मैं एक्सरसाइज वगैरह नहीं करती हूँ तो कम से कम 15,000 स्टेप तो चलने ही चाहिए। तो आज मेरे आधे हुए हैं और 7,500 स्टेप हो गए। लेकिन चलिए डिनर के बाद में सोचा था कि थोड़ी वॉक करूँगी, लेकिन अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी मुझे लड्डू की तैयारी करनी है और रात भी काफ़ी हो गई है। तो मैंने यहाँ पर सुबह के लिए काले चने भिगो दिए हैं, बादाम भिगो दिए हैं। सुबह में अर्ली मॉर्निंग उठ करके खाना होता है। और ये जो मेरे देखिए 2 तरह के लड्डू मैं बना रही थी, उसमें मैंने बराबर की शुगर डाल दी। शुगर डालनी थी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बना लिए हैं बेसन के लड्डू। ये तो रहे मेरे कान्हा जी के लड्डू, जो कि मैं हमेशा बना करके रखती हूँ, ख़त्म हो जाते हैं तो कई बारी क्या होता है ना, जैसे आलस आता है बनाने में। तो इस बार पिछले 1 हफ्ते से थोड़ा बिजी भी थी, थोड़ा आलस भी कह सकती हूँ मैं। तो इस करके बाज़ार से ख़रीद करके मैं उनको भोग लगा रही थी। लेकिन फिर भी किसी चीज़ को इतना ज़्यादा टालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वैसे ही आदत हमारी बन जाती है। काम को एक बार टालना शुरू कर देते हैं ना तो टालने की आदत बन जाती है। तो ये आदत ना बन जाए, इससे पहले ही अपने रूटीन में आ जाना चाहिए। तो ये देखिए मेरे बेसन वाले लड्डू भी बन गए। और ये जो मैंने बाजरे के आटे के और गेहूं के आटे के जो ड्राई फ्रूट वाले लड्डू थे, ये भी बना करके तैयार कर लिए हैं। और आप ये ड्राई फ्रूट वाले लड्डू सर्दी में ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं। बहुत हेल्दी होते हैं और बहुत सारे गुण इसमें मिल जाते हैं। फ़िलहाल अभी तो मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी, सुबह को स्टोर करूँगी। और मैं अभी बनाया है अपने लिए रात का दूध, और अन्वेषा पढ़ाई कर रही है। इसको होमवर्क मिला है क्योंकि स्पोर्ट्स डे के चक्कर में क्या हो रहा है ना, होमवर्क नहीं हो पा रहा है। अब मैं अपना नाइट स्किन केयर रूटीन कर रही हूँ और जो भी मेरी हैंड क्रीम वगैरह लगानी होती है वो सब लगा रही हूँ। और अभी सोने से पहले मैं पढ़ती हूँ बुक्स, जैसे कि आपको बहुत बार मैं बता चुकी। और ये बैग तो आपको याद होगा ना, ये तो एक DIY है, आप सबके साथ में लास्ट ईयर मैंने शेयर किया था। देख लीजिए अभी भी कितना अच्छे से काम में आ रहा है। इसके अंदर सारे मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट रहते हैं या स्किन केयर वगैरह, हैंड क्रीम वगैरह रहती है। तो ये बुक पढ़ रही हूँ और लगभग 11 बज रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर ये बुक पढ़ूंगी, उसके बाद में मैं सोऊंगी। जब तक इच्छा होगी तब तक पढ़ूंगी, उसके बाद में सो जाऊंगी। ऐसे ही रहता है मेरा इवनिंग का रूटीन। तो दोस्तों बस आज का वीडियो इतना ही था। आशा है आपको पसंद आया है। कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।